गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज स्टोन टूल्स। कि जो स्टोन्स थे उनको एज ए टूल्स के रूप में उन्होंने यूज़ किया। उससे क्या है, हथियार बनाए, चाकू वगैरह बनाए, ठीक है, स्कल्स बनाई। स्टोन्स टूल्स ऑफ नियोलिथिक पीरियड found at various sites show that there was a remarkable improvement in stone tools as compared to Paleolithic age। Paleolithic एज में भी क्या है, स्टोन टूल्स को यूज़ किया गया है, स्टोन को एज ए टूल के रूप में यूज़ किया गया था। बट पैलियोलिथिक एज के कंपैरिजन में जो स्टोन टूल्स का यूज़ न्यूलिथिक एज में किया गया वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया, उसमें इम्प्रूवमेंट हुई, ठीक है। देयर टूल्स वर नाउ बेटर पॉलिश्ड, मोर रिफाइंड एंड शार्पर। जो न्यूलिथिक पीरियड है इसमें जो टूल्स यूज़ किए गए थे वो बेटर तरीके से पॉलिश्ड किए गए थे, मोर रिफाइंड थे, उनको सुधारा गया था, एंड शार्पर, उनको क्या किया गया था, शार्प किया गया था, नुकीला किया गया था। एग्रीकल्चर बीइंग एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर lives, they felt the need for refined tools made of harder stone, such as ploughs for ploughing their fields before planting seeds। जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, ठीक है, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तो मनुष्य के जीवन में जो टूल्स हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट रही हैं। कैसे? क्योंकि उनको एग्रीकल्चर में जो टूल्स यूज होते थे उनको महसूस हुई आवश्यकता कि जो एग्रीकल्चर करते हैं वो बिना टूल्स के नहीं होगी, क्योंकि उन्हें प्लफिंग करने के लिए टूल्स चाहिए होंगे, उनकी कटाई करने के लिए टूल्स चाहिए होंगे, ठीक है। They felt the need of refined tools made for harder stones, such as ploughs for ploughing their fields before planting seeds। ठीक है, उसको उसको प्लांट करने के लिए, बीज को बोने के लिए, उसको उगाने के लिए, उसको काटने के लिए स्टोन्स की नीड्स होती है। They starting using farming implements like reaping knives and skills। तब फार्मर ने क्या करना शुरू किया, एग्रीकल्चर शुरू की, तो उन एग्रीकल्चर में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट्स हुए, कुछ सुधार हुए। सुधार करने की उद्देश्य से एग्रीकल्चर में उसने क्या यूज़ करना शुरू कर दिया, रिपिंग नाइफ्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। नाइफ को, जो चाकू है उसको, उससे कटाई करनी शुरू कर दी। दरांती वगैरह का यूज़ करना शुरू कर दिया, किसके लिए, हार्वेस्टिंग द क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए दरांती और चाकूस का यूज़ करना शुरू कर दिया। शार्प एक्सिस वर यूज्ड फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। जो शार्प एक्सिस थी, जो कुल्हाड़ी थी, वो किसके लिए यूज़ की गई, फॉरेस्ट है, जो घने जंगल थे उनको क्लियर किया गया, उनको काटा गया, जगह बनाएगी, एकदम क्लियर प्लेन लैंड बनाएगी जिससे कि वहाँ पे एग्रीकल्चर इजिली हो सके। मोर्टार्स एंड पेस्टल्स वर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। मोर्टार्स एंड पेस्टल्स, देखो जैसे पहले के टाइम में जैसे एक बड़ा पत्थर होता था, एक छोटा पत्थर होता था, बड़े पत्थर को यूज़ करके इस पे अनाज वगैरह के दाने गिरा देते थे, तो इसके साथ ऐसे इसको रगड़ा जाता था, इसको यूज़ करके, ठीक है। तो क्या होता था, इससे जो अनाज है वो आटे के रूप में मिलता था हमें। जैसे मोर्टाल्स, इसने ओखली को यूज़ किया है, और पेस्टल्स होता है मुसल, ओखली मुसल होता है ना घर में, उसको यूज़ करते हैं। उसके साथ ग्रेन्स को ग्रिंड करना शुरू कर दिया, उसकी पिसाई करनी शुरू कर दी, और अदर प्लांट क्या है, प्रोड्यूस करें। दीज आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एवन टूडे सेवरल थाउजेंड ईयर लेटर। कि बहुत सालों तक ये ऐसा करते रहे, मीन्स उसकी ग्राइंडिंग करते रहे स्टोन्स के साथ। However, they continue to make and use tools of the Paleolithic types and tools made of bones। कि continued to make and use tools of Paleolithic type, जो पैलियोलिथिक टाइप के टूल्स थे वो कंटिन्यू क्या होते रहे, उनको बनाया, ठीक है। एंड टूल्स मेड ऑफ बोन्स, पैलियोलिथिक जो टाइप टूल्स थे उनको क्या है, वो बोन्स के बने होते थे। सेटल्ड लाइफ, कि एग्रीकल्चर का डेवलप हो चुकी है, लोग क्या हैं, हर्डर्स हो चुके हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स को उन्होंने पालना शुरू कर दिया है, इन्वेंशंस ऑफ व्हील हो चुकी है, तो इससे लाइफ क्या हो गई, सेटल्ड हो गई, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप्स मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम टू लुक आफ्टर देयर क्रॉप्स टिल द ग्रेन्स राइट। कि जैसे जैसे ग्रोइंग क्रॉप्स हुई,
जो फसल है उसका बढ़ना शुरू हुआ। फसल का बढ़ना शुरू हुआ, एक जगह पर उन्होंने फसल लगाई है, वो धीरे धीरे ग्रो करेगी, फिर उसकी कटाई करेंगे, ठीक है, तभी तो हमें ग्रेन्स प्राप्त होगी। तो इसका क्या मतलब है कि एक जगह पे लोग क्या रहना, एक जगह पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया लॉन्ग टाइम के लिए। मीन्स तब तक फसल पूरी बन के तैयार नहीं हो जाती, तब तक लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, एक जगह पे रहना शुरू कर दिया, तब तक फसल पूरी नहीं पकती। नाउ दे फेल्ट द नीड फॉर सेटलिंग डाउन नियर द फार्म्स एंड एनिमल्स एंड गेव अप नोमैडिक लाइफ। धीरे धीरे उन्होंने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि एक जगह पे रहना ही ठीक है, जैसे वो नियर द फार्म्स के पास रह सकते हैं, जहाँ पे उनके जो एनिमल्स वगैरह हैं, ठीक है, जो फार्म्स है जहाँ पे खेती वगैरह करते हैं। और उन्होंने क्या कर दिया, गेव अप द नोमैडिक लाइफ। जो नोमैडिक लाइफ वो जी रहे थे, एक जगह पे टिक के नहीं जी रहे थे, आज साउथ की तरफ रह रहे हैं तो कल नॉर्थ की तरफ रह रहे हैं, मीन्स वो जगह चेंज करते रहते थे, खाना बदोश की तरह इधर उधर घूमते रहते थे। अब वो सेटल्ड हो चुके हैं, एक जगह पे रहना उन्होंने सीख लिया है। दे स्टार्टिंग मेकिंग मड हाउस विद टैक्टेड रूफ्स, देयर हाउसेस इवन हैड ए प्लास्टर कोटिंग ऑन द वॉल्स। उन्होंने अपने, अब वो एक जगह पे रहना शुरू कर दिया, वो जंगलों में थोड़ा ना रहेंगे, उन्होंने अपने लिए क्या बनाना शुरू कर दिया, मड से हाउसेस बनाना शुरू कर दिया, और टक्ड रूफ्स, और जो घास फूस से है उनसे छत बनाई, और अपनी जो वॉल्स होती हैं उनको क्या प्लास्टर करना शुरू कर दिया, या मिट्टी से उनकी लिपाई वगैरह करनी शुरू कर दी। मैनी ऑफ द फार्मर्स एंड हर्डर्स who were related to each other lived together in group called tribes। तब एक जगह पे लोग रहने लग गए, कोई फार्मर रह रहा था, कोई हर्डर्स था, चरावा था, जो जंगली जानवरों को जो पालता था, डॉग्स वगैरह को जो ग्रास वगैरह खाते थे, ठीक है, उनको पालते थे हर्डर्स। और फार्मर्स एक जगह पे वो रहना शुरू कर दिया, तो आपस में तब ये एक जगह पे रहना शुरू कर दिया, तो इनके क्या बन गए, ग्रुप्स बन गए, और इन ग्रुप्स को क्या बोला गया, ट्राइब्स बोला गया। ट्राइब्स मोस्टली सेटल डाउन नियर रिवर्स और अदर सोर्सेस ऑफ वाटर। जो ये ट्राइब्स हैं ये मोस्टली कहाँ सेटल डाउन होते थे, कहाँ रहते थे, या तो नदियों के आसपास रहते थे, या वहाँ पे रहते थे जहाँ उनको वाटर इजिली अवेलेबल हो जाता था। All the resources of the area such as water and land were considered as the property to the entire tribe। मीन्स जो ट्राइब्स है वो वही रहती थी, वो जैसे वो वाटर के पास रह रही है या जिस एरिया के आसपास रह रही है, वो उनकी क्या हो जाती थी, अपनी प्रॉपर्टी हो जाती थी, प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर ट्राइब, उस पूरे ट्राइब्स की क्या है, प्रॉपर्टी हो गई। जैसे हम रिवर के पास रह रहे हैं तो हम ट्राइब्स, जो ट्राइब्स रिवर के पास रह रही थी वो उसी ट्राइब्स की प्रॉपर्टी थी, और उसी रिवर का पानी वो क्या कर रहे थे, अपनी फार्मिंग के लिए यूज़ कर रहे थे। The main activities of the tribes were farming, hunting, fishing, rearing animals and gathering food। और उनकी मेन एक्टिविटीज़ क्या थे ट्राइब्स की, वो क्या क्या काम करते थे, खेती करते थे, शिकार करते थे, मछलियाँ पालते थे, ठीक है, एनिमल्स को पालते थे, और गैदरिंग फूड, फूड को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, फसल उगाते थे। द ट्राइब सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल टुगेदर विद सिंगिंग एंड डांसिंग। जो ट्राइब्स के लोग थे वो एक साथ रह रहे थे, तो जो भी उनके फेस्टिवल्स थे वो उनको एक साथ मनाते थे, इकट्ठे मिलजुल के मनाते थे, डांस वगैरह करते थे और गाने वगैरह गाते थे, ठीक है। देयर वर ए डिवीजन ऑफ लेबर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Farming activities were looked after by the women while the man looked after herds of cattle। कि जो लेबर था, जो काम था, वो डिवाइड हो चुका था, ठीक है, उसको बांटा गया था। जैसे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो औरतें हैं वो क्या करेंगी, फार्मिंग एक्टिविटीज़ वर लुक्ड आफ्टर बाय द वुमेन्स। जो फार्मिंग की एक्टिविटीज़ है, जो खेतों का काम है वो वुमेन्स संभालेंगी, और जो वाइल द मैन लुक्ड आफ्टर हर्ड्स ऑफ कैटल, और जो मनुष्य हैं वो क्या करेंगे, जो आदमी हैं वो क्या करेंगे, हर्ड्स होता है झुंड, ऑफ कैटल जो उन्होंने पशु वगैरह पाल रखे हैं उनके झुंड की देखभाल करेंगे। बोन्स ऑफ शिप्स, गोट एंड कैटल एक्सेट्रा, जो भी वो पालते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, उनकी देखभाल तो मैन करेंगे, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम होगा वो वुमेन संभालेंगी। फाउंड हेयर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ दिस एनिमल्स, कि यहाँ पे कुछ इंडिकेट मिले हैं जो एनिमल्स को शो करते हैं कि हाँ भाई वो कौन कौन से एनिमल्स क्या हैं पालते थे। सर्टेन द जॉब लाइफ मेकिंग हार्ट पोट्स एंड टूल्स वर हाउ एवर डन बाय बोथ मैन एंड वुमेन। कुछ जॉब ऐसी थी जो
क्या थी, मैन और वुमेन दोनों मिलके करते थे। कुछ काम ऐसे थे जो मैं औरतें भी करती थी और उनको आदमी भी करते थे, ठीक है, साथ में मिलके करते थे। जैसे हट्स वगैरह बनाते हैं, वो पोट्स बनाते हैं या टूल्स बनाते हैं। चिल्ड्रन आल्सो हेल्प द फैमिली बाय लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, और चिल्ड्रन भी क्या करते थे उसमें, जो काम कर रही थी फैमिली साथ साथ थोड़ी बहुत हेल्प कर देते थे। एंड ड्राइविंग अवे स्ट्रे एनिमल्स फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग द टेंडर प्लांट्स, जो भी उन्होंने अपनी प्लांट्स वगैरह लगा रखे थे, जो वो फार्मिंग कर रहे थे, वो ड्राइविंग अवे मीन्स दूर कर देते थे। किनको? स्ट्री एनिमल्स को, जो आवारा पशु हैं, जो आवारा पशु हैं, ठीक है, वो उनकी फसल को ना खाए, इससे क्या करते थे, वो अपने टेंडर प्लांट्स को बचा के रखते थे, उनको आवारा पशुओं को वो भगा देते थे ताकि उनकी फसल को डिस्ट्रॉय ना कर सके। Since food was surplus, everybody was not required to grow crops. While some people did farming, other made pots, tools, clothes and houses. Division of labor led to specializations. Means सारे के सारे जो अर्लियर वुमन थे, एवरीबडी क्या है, वो फसल को नहीं उगाती थी। कुछ क्या करती थी, कुछ खेती करते थे, उनमें से कुछ पोट्स बनाते थे, टूल्स बनाते थे, तो कुछ कपड़े वगैरह का काम करते थे, कुछ हाउसेस बनाते थे। मीन्स काम का, लेबर का डिवीज़न किया गया था उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, कि जैसे आपको घर बनाना आता है, हाउस बनाने आते हैं, तो आप हाउस अच्छे से बनाओगे। किसी दूसरे बंदे को खेती करनी आती है, वो खेती आसानी से करेगा। थर्ड पर्सन को क्या है, टूल्स वगैरह, पोट्स वगैरह बनाने आते हैं, तो वो पोट्स अच्छे से बना सकेगा, ठीक है। ऐसे ही काम का डिवीज़न था उस टाइम पे। अर्ली विलेजेस कि अर्ली विलेज जो गांव होते थे वो किस तरह सेटल्ड हुए, क्योंकि एक स्थान पे रहना शुरू कर दिया लोगों ने, धीरे धीरे क्या बन गए, उनके ट्राइब्स बन गए, और ट्राइब्स किस में कन्वर्ट हो गए, विलेज में कन्वर्ट हो गए। मोर एंड मोर फैमिली started staying close to each other for mutual corporations and safety, and that was the beginning of a village। कि बहुत सारी फैमिली ने एक जगह स्टे करना शुरू कर दिया, वो एक दूसरे के साथ क्या कोऑपरेशन के साथ रहने लगे, एक दूसरे के सहयोग के साथ रहने लगे, एक दूसरे की सुरक्षा करने लगे। तो धीरे धीरे एक जगह पे तब लोग रहने लगे, तो क्या किस चीज़ की शुरुआत हो गई, विलेज की शुरुआत हो गई, गांव की शुरुआत हो गई। क्या देखिए, जैसे उन्होंने गांव दे रखा है, बुर्जा होम, भीम भटका, हुंगसी, ठीक है, दाउजैली, हैंडिंग, ये विलेज है उस टाइम के, अर्लियर ह्यूमन्स टाइम के। Various Neolithic settlements have been discovered such as मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान, कि नियोलिथिक साइट्स की क्या हुई है, जो नियोलिथिक टाइम की जो सेटलमेंट है, जो गांव हैं, जो बस्तियां हैं, उनकी क्या हुई है, डिस्कवरी हुई है, उनकी खोज हुई है। कहाँ कहाँ पे मिली है? मेहरगढ़ में मिली है, एक इन बलूचिस्तान में है जो, बुर्जा होम इन कश्मीर, स्तार तारू एंड दाउजेली हैंडिंग इन असम, एंड सेराई कोहला एंड चेलीगाई इन वेस्ट पंजाब। ये वो प्लेसेस है, वो साइट्स है जो न्यूलिथिक टाइम की साइट्स हैं, डिस्कवर्ड करके हमें मिली हैं। केस स्टडी, बुर्जा होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, जो ये साइट्स है बुर्जा होम जो कश्मीर में है, ये आज भी प्रेजेंट है। लोकेटेड 60 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर, बुर्जा होम वाज द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन दिस एरिया, कि जम्मू कश्मीर में जो बुर्जा होम की जो न्यूलिथिक साइट्स है वो डिस्कवर्ड की गई है। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ड्वेलिंग प्लेस ऑफ न्यूलिथिक एज डेटिंग बैक टू 3000 BCE। जो ये आर्कोलॉजिस्ट ने ऐसा अनुमान लगाया है, ऐसा मिला है कि जो ड्वेलिंग प्लेस है जहाँ पे अर्लियर ह्यूमन रह रहा था, ठीक है, वो न्यूलिथिक एज की साइट्स है। लगभग कितने साल पुरानी है वो? 3000 साल पुरानी है। ए यूनिक फीचर, सबसे यूनिक फीचर क्या है इस बुर्जा होम साइट्स की? बुर्जा होम आर पिट ड्वेलिंग, कि जो बुर्जा होम में जो लोग रह रहे थे बुर्जा होम साइट्स पे, वो पिट ड्वेलिंग थे, वो मीन्स एक गड्ढे में रह रहे थे। हाउसेस बिलो ग्राउंडिंग वेल, जो हाउस होते थे वो नीचे ही होते थे, जैसे ये तो ग्राउंड फ्लोर है, एक गड्ढे की तरह रह रहे थे नीचे, ग्राउंड फ्लोर से नीचे रह रहे थे, मीन्स अंडरग्राउंड रह रहे थे वो लोग। न्यूलिथिक शेल्टर्स
These houses were narrow at the top and broad at the base. They may have provided shelter in cold weather. और इन्होंने अपने शेल्टर ऐसे बनाए हुए थे जो नैरो होते थे, मीन्स यहाँ से तो ऐसे नैरो होते थे, मीन्स इसकी चौड़ाई कम होती थी, लेकिन जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे तो ये क्या होते चले जाएंगे, ब्रॉड होते चले जाएंगे, एकदम फैलते चले जाएंगे, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो इन्होंने ये हाउसेस बना रखे थे ये सर्दियों में रहने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होते थे। मड हाउसेस कंस्ट्रक्टेड अबोव द ग्राउंड हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड डेटिंग बैक टू 2000 BCE। जो उन्होंने मड हाउसेस बनाए हैं, ठीक है, मड के भी हाउसेस बनाए हैं, जो क्या है उनके लिए अब सर्दियों में तो वो पिट ड्वेलिंग रहते हैं, गड्ढे में रहना पसंद करते हैं, अंडरग्राउंड हाउसेस करते हैं, बट समर वोकेशंस में वो क्या करते हैं, समर सीजन में वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रहते हैं। जो उन्होंने मड के हाउसेस बनाए हैं जो डिस्कवर हुए हैं 2000 साल पहले। A great variety of polished stone tools and tools made of bones have been found। मीन्स जो स्टोन टूल्स हैं उनकी क्या है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी मिली है, जो मीन्स पॉलिश्ड हैं वो स्टोन, किसके बने हुए हैं, बोन्स के बने हुए हैं। देयर इज हाउ एवर ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक होता है स्मॉल स्टोन्स टूल, जो छोटे छोटे टूल्स होते थे स्टोन के, उनको बोलते हैं माइक्रोलिथिक स्टोन्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हियर्स both inside and outside the huts, which suggest that people cooked food both indoors and outdoors depending on the weather। कि आर्कियोलॉजिस्ट को और क्या मिला है, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ हियर्स मिले हैं। हियर्स क्या होता है, जैसे चूल्हा वगैरह होते हैं जिस पर रोटियां वगैरह बनाते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो वो कुकिंग के लिए उन्होंने अपने चूल्हे बनाए हुए थे, जो चूल्हा है वो उन्होंने इनसाइड और आउटसाइड हट्स की दोनों तरफ बनाया हुआ था, बाहर भी बना रखा था और अंदर भी बना रखा था। ये वेदर पे डिपेंड करता था, अगर उनको समर है तो वो बाहर खाना बनाएंगे, ठीक है, अगर विंटर है तो वो अंदर खाना बनाएंगे, इस चीज़ पे डिपेंड करता था, ऐसा अनुमान लगाया गया है। Earthen pots found were indicate that pots were used for storing grains. These were sometimes decorate also। जो ये मिट्टी के पोट्स थे ये इंडिकेट करते हैं कि पोट्स किस लिए यूज़ किए जाते थे, स्टोरिंग ग्रेन्स के लिए यूज़ किए जाते थे। अब उन एग्रीकल्चर में इतना डेवलप हो चुका है, उनको अच्छी तरह से एग्रीकल्चर करना आ गया है, वो सीड्स वगैरह यूज़ करते हैं, खाद वगैरह यूज़ करते हैं उसके लिए, तो उनके एग्रीकल्चर में क्या हुआ है, उनकी ग्रेन्स में सरप्लस हुआ है, और वो सरप्लस को क्या करते हैं, अब स्टोर करते हैं। स्टोर किस में करके रखते हैं, वो जो उन्होंने पोट्स बनाए हैं उसमें डाल के अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड आल्सो, और कई बार पोट्स को क्या किया जाता है, डेकोरेट कर दिया जाता है। शाइनी ब्लैक पोएट्री एंड ए व्हील मेड रेड पोट्स विद 90-50 ब्यूटीफुल बीड्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम दिस साइट्स। कि इस साइट्स के जो भी पोट वगैरह मिले हैं वो क्या है, शाइनी ब्लैक पोएट्री है। व्हील मेड रेड है, जो रेड पोट है वो क्या है, व्हील मेड है, मीन्स व्हील की तरह बने हुए हैं, एकदम गोल बने हुए हैं जैसे व्हील्स होता है। और 90-50 ब्यूटीफुल बीड्स, जो एकदम मोती की तरह सुंदर नज़र आते हैं, इतने सुंदर इन्होंने डेकोरेट कर रखा है अपनों, जैसे कोई मोती रखा हो ऐसे नज़र आते हैं। ये जो न्योलिथिक साइट्स के पोर्ट्स हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस साइट्स इज द यूनिक प्रैक्टिस ऑफ burying the dogs with their masters in the graves. This practice was not prevalent in Neolithic sites in any other parts of India। एक स्पेशल फीचर्स क्या है न्यूलिथिक साइट्स की, कि जो मास्टर्स हैं, जो डॉग हैं, जो डॉग का स्वामी होता है, जो मास्टर होता है, उसकी कब्र में किसको दफना दिया जाता था, उसके डॉग को साथ में दफना दिया जाता था। मीन्स जो डॉग को पालता था, जो डॉग का स्वामी होता था, बाई चांस उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी कब्र के साथ किसको दफना दिया जाता था, डॉग्स को दफना दिया जाता था। और यह ऐसा सिर्फ न्यूलिथिक साइट्स में देखने को मिलता है इंडिया में, और कहीं नहीं देखने को मिलता। ठीक है, ओके।